वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 फरवरी 2021 और 8 फरवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर आपको नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर किस उर्स की शुरुआत हुई है? अभी हाल ही में अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत ही खास शख्सियत के चिश्ती संप्रदाय के संत थे और उनका उर्स लगता है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। अब की बार 2021 में जो उर्स की शुरुआत होने जा रही है वो कितने नंबर का है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 809वां कौन सा है? 809वां उर्स की तैयारियां शुरू हो चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि 809वें उर्स की तैयारी का पता कैसे चलता है? भीलवाड़ा का गोरी परिवार, भीलवाड़ा का गोरी परिवार झंडा लेकर इस समय पहुंच चुका है अजमेर। और एक परंपरा है कि भीलवाड़ा का गोरी परिवार ही झंडा फहराता है और उसके बाद में 1 रजब से 6 रजब तक इस उर्स मेले की शुरुआत होती है और ये 1 से 6 रजब तक मेला लगता है। कहाँ लगता है? अजमेर में। ये सांप्रदायिक सद्भाव का मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा मेला है और इसलिए अजमेर को हम भारत का मक्का भी कहते हैं। यहाँ तस्वीर में देख सकते हो आप, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह सुबह सुबह दर्शन करने को मिलते हैं। कितनी बड़ी भाग्यशाली की बात होती है। 809वां उर्स यहाँ पे अब की बार प्रारंभ होने वाला है और भीलवाड़ा का गोरी परिवार। अब बात आती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कि भारत में किसके साथ आए? तो भारत में 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा। त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में और त्राइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, जिसमें जीत कौन जाता है? पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीतता है लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीतता है। जब मोहम्मद गोरी वापिस भारत आता है तो अपने साथ एक संत को लेके आता है। उन संत के नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इस समय दिल्ली पर या क्या है, भारत पर राज्य किसका था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। ये 3 क्वेश्चन हो गया आपके लिए। अब बात आती है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी कर्म भूमि कौन सी बनाई? तो अजमेर को अपनी कर्म भूमि बनाई और भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की थी। ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ईरान सज्जर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म होता है और मृत्यु या कर्म भूमि पूछे तो हमारी अजमेर। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे होगी? अजमेर में। पिछले साल यानी 2019 में ही हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री थे नकवी जी, उनके द्वारा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय की नींव भी रखी गई। तो इंपॉर्टेंट है। अब आप हर रोज न्यूज में सुनोगे कि इसके द्वारा दरगाह पर चादर चढ़ाई गई, प्रधानमंत्री की तरफ से आ गई, रक्षा मंत्री की तरफ से आ गई, इसकी तरफ से आ गई, अलग अलग आप सुनोगे। तो ये आपके लिए पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, उससे पहले आपको बता देता हूँ राजस्थान में एसआई की भर्ती आ चुकी है और आरपीएससी एसआई का बैच भी प्रारंभ हो चुका है अन अकेडमी पर। आज ही अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। स्टार्ट हो चुका है 2 फरवरी से 31 अगस्त तक ये प्रिपरेशन चलेगी, लगभग 6 मंथ की है। तो आज ही इसे ज्वाइन कीजिए और जैसे ही आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड करोगे आपके लिए वहां पे कोर्स मांगेगा अलग अलग। तो आप आरपीएससी कोर्स लगाओगे तो वहां पे आपको एक कोड देना है नानक क्लासेस। जैसे ही प्रोमो कोड नानक क्लासेस दोगे आपके लिए टॉप एजुकेटर्स, लाइव क्लासें, पीडीएफ नोट्स, वीकली क्विज और ये जो बैच की फीस है उसमें 10% आपको छूट भी प्राप्त होगी। तो आज इसे ज्वाइन कीजिए। और दूसरा, राजस्थान में अब ये जो तीसरा साल है ये भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है, स्वर्ण काल कहलाने लगेगा। एसआई की भर्ती आप देख चुके हो, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती देख चुके हो और मान के चलो 15 से 20 दिन के बीच बीच एक तो अभी आपको पता है बजट पेश होगा और उसके जस्ट बाद ग्राम सेवक की भर्ती आने वाली है। तो तैयार रहिए अगली एक भर्ती के लिए। पटवार, ग्राम सेवक, रीट, इतनी भर्ती है और जल्दी राजस्थान पुलिस की भी वैकेंसी आएगी। ये पूरी होते ही मान के चलो 6 महीने में राजस्थान पुलिस की भर्ती का फिर नोटिफिकेशन जारी होगा। तो तैयार रहिए, कमर कस लीजिए पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि आने वाले अगले 2-3 साल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमें लक्ष्य हमारा है वो जल्द ही पार करना है, क्योंकि अब भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेशनल हाईवे परफॉर्मेंस रैंकिंग में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है?
ठीक है, नेशनल हाईवे परफॉर्मिंग यानी नेशनल हाईवे निर्माण मामले में राजस्थान को देश में दूसरा स्थान मिला है। कौन सा? दूसरा। अब अगर राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है तो पहला स्थान किसका मिला है? तो ध्यान रखना, महाराष्ट्र को मिला है। किसको? महाराष्ट्र को मिला है। 10 बड़े देशों में ये रैंकिंग जारी की गई नेशनल हाईवे के द्वारा। अब बात आती है कि महाराष्ट्र को पहला स्थान मिला है। आप ये बता सकते हो कि हमारे देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। तो उनका राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। वो 1 नंबर पे है और हम 2 नंबर पे हैं, तो ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात, हमारे राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है? तो प्रताप सिंह खाचरियावास। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी, उसमें राजस्थान को 31वां स्थान मिला था। घरेलू पर्यटकों की दृष्टि से 10वां स्थान मिला था और विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से कौन सा स्थान मिला था? 5वां स्थान मिला था। और जो 2020 के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे उसमें राजस्थान को 11वां स्थान मिला था। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां बड़ा देश है, राज्य है। कौन सा? राजस्थान। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जोधपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभु सिंह भाटी का निधन हो गया, उन्होंने किन युद्धों में भाग लिया था? देखो बहुत बड़ी बात, जोधपुर के लेफ्टिनेंट कर्नल, जोधपुर के निवासी है लेफ्टिनेंट कर्नल कौन है? प्रभु सिंह भाटी थे। हाल ही में इनका निधन हो गया। अब निधन हो गया, इन्होंने किन किन युद्धों में भाग लिया? देखो कितना बड़ा सौभाग्य बात है। 1962 के युद्ध में, भारत चीन युद्ध में, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध, यानी सभी युद्धों में इन्होंने भाग लिया था। कौन है? लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभु सिंह भाटी। और एक सेना का जवान होता है और खास करके लेफ्टिनेंट जब कर्नल रहा होता है तो उसका कुछ अंदाज अलग ही होता है। तस्वीर में मैं दिखाता हूँ आपको लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभु सिंह भाटी। ये देखिए, पूछे हो तो लेफ्टिनेंट कर्नल प्रभु सिंह भाटी जैसी ये शख्स आपके सामने, जिसकी हाल ही में मृत्यु हुई है। 3 युद्ध, भारत पाक, भारत चीन और भारत पाकिस्तान, 3 युद्ध हुए थे। तीनों युद्धों में ये एक सैनिक के रूप में, साहसिक रूप में इन्होंने काम किया था। हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है। नई बात इनमें कुछ है नहीं, जोधपुर सन सिटी के ये रहने वाले थे। चौथा क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस पर्यावरणविद को अंतरराष्ट्रीय स्तर का, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर का विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के पर्यावरणविद है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर का विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये हैं डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहरा। कौन है? डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहरा। इन्हें क्यों दिया गया? तो यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम में उदयपुर के, कहां के? उदयपुर के डॉक्टर सत्य प्रकाश मेहरा को क्रिप्स फ्रीमैन विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब 3 ऑप्शन आपके सामने देखिए, श्याम सुंदर पालीवाल, 1 साल तक इस क्वेश्चन को नहीं भूलना है। राजसमंद जिले के हैं, पर्यावरण क्षेत्र में गणतंत्र दिवस पर पद्म श्री अवार्ड दिया गया। अर्जुन सिंह शेखावत पाली जिले के हैं, साहित्य के क्षेत्र में अर्जुन पद्म श्री, सॉरी ये पद्म श्री अर्जुन नहीं है, अर्जुन सिंह शेखावत पद्म श्री अवार्ड दिया गया। और लाला खां सिरंग, ये सारंगी वादक और ये जोधपुर से बिलोंग करते हैं। तीनों को अब की बार राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्म श्री अवार्ड दिया। ये क्वेश्चन, ये बात पल्ले बांध लेना, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। कितने एग्जाम होने वाले राजस्थान में? एसीएफ का, स्टेनोग्राफर का, इसके अलावा पटवार का, रीट का, एसआई का कब होगा, कृषि पर्यवेक्षक का, सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, काजरी, ये बड़ा नाम है, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित, द्वारा फंगस और बैक्टीरिया से बायो फॉर्मुलेशन यानी उर्वरक बनाया गया है। दोनों के मिश्रण से, एक तो फंगस से और एक बैक्टीरिया से बायो फॉर्मुलेशन उर्वरक बनाया गया है। केंद्र सरकार ने इस नाम को पेटेंट किया है, यानी ये जो उर्वरक बनाया है इसको किस नाम से पेटेंट किया है? मरुसेना। किसके नाम से? मरुसेना। मुख्य तथ्य देख लो, किस नाम से पेटेंट कराया है? एक तो मरुसेना। काजरी, पहले मैं बता देता हूं एक फंक्स कौन सा है। तो एक फंक्स को ध्यान रखना, इससे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं इसकी कि किस प्रकार इसको, देखो ये मिलाया जा रहा है फंक्स और बैक्टीरिया। जिस फंक्स को मिलाया जा रहा है उसका नाम ध्यान रखना, ट्राइकोड्रम, ट्राइकोड्रम हर्जिनस, ट्राइकोड्रम हर्जिनस तो फंक्स है, प्लस बेसुलस फर्म्स ये बैक्टीरिया है। बेसुलस फर्म्स बैक्टीरिया है और जो
ट्राइकोडर्मा हर्जिनेसा, इन दोनों को मिलाकर क्या बना है, बायो फॉर्मुलेशन यानी उर्वरक बनाया गया है। इससे फायदा देखो रबी और खरीफ की फसल दोनों को फायदा होगा, कीटनाशक समाप्त होंगे और 15 से 20% उत्पादन में वृद्धि होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा बनाया गया, काजरी। अब काजरी की बात है तो फुल फॉर्म तो याद रखनी है, क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्जाम में आता है। हिंदी में नाम पूछे तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, स्थापना 1959, मुख्यालय जोधपुर। पूछे स्थापना किसके द्वारा की गई, केंद्र सरकार के द्वारा। काजरी के जो अनुसंधान क्षेत्र है वो 5 है, याद रखना। बीकानेर में इसका क्षेत्रीय है, जैसलमेर है, पाली है, भुज है और लेह लद्दाख केंद्र है। भुज गुजरात केंद्र है, ये ध्यान रखना। बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज और लेह, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जोधपुर केंद्र है। तो ये याद रखना, मरु सेना क्या करेगी, कीटनाशकों को समाप्त करेगी और उत्पादन में 15 से 20% की क्या होगी, वृद्धि होगी। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा याद करना, एसीएफ स्टेनो और पटवार के लिए स्पेशल दे रहा हूं और कॉलेज लेक्चरर के लिए। आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार राजस्थान में आर्थिक वृद्धि दर कितनी रही, 5.05%, 5.05% रही। प्रचलित कीमतों पर तो आर्थिक सर्वे रही 8.32% और स्थिर कीमतों पर कितनी रही, 5.05%। सीधा सीधा आंकड़ा याद करना, स्पेशल आपके लिए फेंक दिया मैंने एक क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन भी स्टार लगा लेना। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार, अब कई विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं कि सर 2020-21 की आर्थिक सर्वे कहाँ गई, तो भाई 2021 तो लगा है, पीछे 1 साल की 2 साल की सर्वे आती है, तो सीधा थोड़ी 1 मिनट आया सर्वे दे दी। आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति बैंक जमा कितनी है, अभी प्रति व्यक्ति बैंक कितना जमा है, और रिपोर्ट है सितंबर 2019 के अनुसार। तो याद रखना 52,688 रुपए राजस्थान में प्रति व्यक्ति बैंक जमा है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति जमा कितना है, बैंक जमा कितना है, 98,756। यानी एक व्यक्ति को बैंक में जमा के रूप में, यानी पूरी जनसंख्या के हिसाब से देखें तो प्रति व्यक्ति को कितना आता है राजस्थान में, तो 52,688 रुपए, और भारत के संदर्भ में देखें तो 98,756। ये दोनों क्वेश्चन स्पेशल बस ऑथेंटिक मैंने क्वेश्चन दिए हैं, याद रखना इनके आंकड़े। 8 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शिक्षा जगत और हमारे सब भाई बहनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अनुप्रति योजना के बारे में निम्न में से असत्य कथन बताइए। बहुत सारे प्यारे विद्यार्थियों को पता भी नहीं होता है अनुप्रति योजना क्या है। यह योजना SC, ST, OBC, SBS, SBC और जनरल के BPL बच्चों के लिए बिल्कुल सही बात है। योजना के तहत भारतीय जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है, ये भी बिल्कुल बात सही है। और RS के लिए 50,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये प्रशासनिक सेवा UPSC के एग्जाम से होती है और RS RPSC के द्वारा की जाती है, 50,000 की राशि दी जाती है। तो ये भी सत्य बात है। अनुप्रति योजना राजस्थान में 2005 से शुरू हुई थी। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए अनुप्रति योजना राजस्थान गवर्नमेंट की योजना, वह प्रयास जिससे हर युवा के सपनों को लगे पंख। SC, ST, OBC, BPL परिवारों को 1 लाख रुपए, अगर प्रशासनिक सेवा में आप जाते हो, सिविल सेवा में, और अगर आप RS के लिए आते हो तो 50,000 रुपए। अब मैं आपको बताता हूँ ये RS में 50,000 रुपए कैसे दिए जाते हैं, और IS जो आपकी तैयारी करते हो UPSC उसके अंदर सिविल सेवा के लिए, उसमें 1 लाख कैसे दिए जाती हैं। ध्यान रखना, जब RS की पहले बात करता हूँ, 50,000 रुपए को बांट लो अपने। अगर आपने प्री पास कर दिया RS का, अगर आपने प्री पास कर दिया तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, ध्यान रखना। प्री अगर आपने पास कर दिया तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। कितने, 25,000 रुपए मिलेंगे। अगर आपने मेन पास कर दिया तो आपको 20,000 रुपए मिलेंगे। कितने हो गए, 45। और अगर आपने साक्षात्कार भी क्लियर कर दिया तो आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। टोटल रुपए कितने हो गए, टोटल रुपए हो गए आपके 50,000, हो गए ना। अब देखिए, अब आपको IS यानी जो सिविल सेवा है IS, उसके लिए 1 लाख रुपए, अगर आप प्री पास करते हो तो आपको 65,000 रुपए दिए जाते हैं। अगर आप मेन पास करते हो मेंस, तो आपको 30,000 रुपए दिए जाते हैं। और अगर आप साक्षात्कार पास करते हो तो आपको 5,000 रुपए दिए जाते हैं। टोटल आपके लिए 1 लाख रुपए की राशि है। इसके अलावा देखो, राजस्थान में RPMT और RPA टेट के प्रवेश अगर पास कर जाते हो, प्रवेश ले लेते हो तो 10,000 रुपए मिलते हैं। IIT, IIM, IMS, नीट, NLU इनके लिए 40 से 50,000 रुपए
दिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है। 2005 से इसकी शुरुआत राजस्थान में हुई थी। तो ये क्वेश्चन याद रखना सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट। देखो, अगर RSIS आप प्री का एग्जाम दिया करो, प्री का एग्जाम और उसी हिसाब से तैयारी करोगे तो आप अगर क्लियर करते हो तो आपको सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है, ध्यान रखना। अब पिछले क्वेश्चन देखो, आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन था विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर था 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मोतीलाल तेजावत। इनको जनजातियों या भीलों का मसीहा भी कहा जाता है, बाबूजी के नाम से भी प्रसिद्ध है। रामनारायण चौधरी ने बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। गोविंद गिरी मानगढ़ धाम पता होगा 1913 का, उसमें भीलों का नेतृत्व, भगत आंदोलन, संप सभा, गोविंद गिरी और माणिक्यलाल वर्मा पंचछेड़ा गीत गाया था। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी 24 अप्रैल 1938 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान की किस खिलाड़ी पर बायोपिक बनेगी? मैंने आपको कल बताया था ना, राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी है जिसपे बायोपिक बनेगी। जैसे बॉलीवुड के अंदर साइना नेहवाल की इनकी बन चुकी है, अपूर्वी चंदेला, भक्ति शर्मा, गौरव सिंघविया, स्वाति दुधवाल। और वो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है ये भी बताना है। और एक क्वेश्चन, चांद बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? चांद बावड़ी दौसा, आबानेरी, बांदीकुई, बूंदी। सही जवाब आप क्या क्या देते हो? और एक और बता देता हूं आपको मैं, ये देखिए कल संडे था, संडे के दिन आपको पूरे जनवरी 2021 के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिल चुका है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा जरूर देखें, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो हम रोज के पढ़ते हैं उन्हीं में से भी 100 क्रीम क्वेश्चन निकाले गए हैं, तो आप उन्हें जरूर पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो आपका उत्तर था 1928। बहुत बड़ी बात, बढ़िया क्वेश्चन था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह के अंदर हुई, इसी को कहते हैं गिरिब्रिज के अंदर हुई। इस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं? अकबर को। और आपसे पूछे चित्रकला का जहांगीर को, स्थापत्य कला का शाहजहां को। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? अफ्रीका में, अफ्रीका में। और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। भारत का 25वां राज्य कौन सा था? गोवा। भारत का 25वां राज्य गोवा था। 5 क्वेश्चन थे, बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, इन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अब आपके लिए नेक्स्ट डोज है, राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत थे, वो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान के जो उपराष्ट्रपति रहे थे। अब आपको याद करना है वो कब से कब तक रहे थे, वो बताना है मुझे। 36वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत कौन सा राज्य बना था ये बताना है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है ये बताना है। और विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर, 3 चीजें, विश्व की सबसे व्यस्ततम नहर, विश्व की सबसे व्यस्ततम नदी और विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है, तीनों के जवाब देने हैं। और सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये जवाब देना है। तो दोस्तों लाइक जरूर कर देना वीडियो को, सारे विद्यार्थी लाइक करना, शेयर करना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा हमारा राजस्थान अध्ययन की बुक चल रही है, जितने भी विद्यार्थी राजस्थान जीके की तैयारी करते हैं वो बुक का हर एक रोज एक वीडियो मिलता है, वो जरूर देखें। वन रक्षक वनपाल के लिए क्लासेस चल रही है और भी। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कोविड-19 है, पिछले 1 साल का, 9 महीने का, 6 महीने का सब वीडियो है, वो आप जरूर देखें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।